अपनी इज्जत करवाना क्यों जरूरी है। इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास पहचान के नाम पर सिर्फ एक नाम होता है। समय के साथ वह नाम एक चरित्र, एक सोच और एक व्यवहार से जुड़ता चला जाता है। लेकिन अगर वह खुद अपनी इज्जत नहीं करता तो दुनिया उसे क्यों करेगी। सम्मान कोई मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और उसके लिए सबसे पहला कदम है खुद को अहम समझना। बहुत से लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना कभी सीखा ही नहीं। वे दूसरों की सहमति पर अपनी पहचान बनाते हैं। कोई उन्हें अच्छा कहे तभी अच्छा महसूस करते हैं, कोई बुरा कहे तो टूट जाते हैं। यह आत्मसम्मान की कमी का सीधा लक्षण है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो रोज देर तक ऑफिस में काम करता है लेकिन उसके बॉस उसे कभी सराहते नहीं, उल्टा डांटते हैं, फिर भी वह चुपचाप सब सहता रहता है। वह सोचता है कि अगर जवाब देगा तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते तब लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सम्मान की नींव आत्मस्वीकृति में है। जब तक आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, अपने गुणों, कमियों, अनुभवों और विचारों सहित, तब तक आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। खुद को कम आंकना या दूसरों से तुलना करना धीरे धीरे आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही लोग दूसरों की राय पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे मजबूत हैं, बल्कि वे भीतर से डरे हुए हैं। सम्मान पाने के लिए सबसे पहले हमें यह डर छोड़ना होगा, लोग क्या कहेंगे। एक छोटा उदाहरण देखें। एक महिला जो अपने ससुराल में हर समय चुप रहती है, कभी अपने मन की बात नहीं कहती, यह सोचकर कि रिश्ते खराब ना हों। धीरे धीरे परिवार उसे हल्के में लेने लगता है, उसकी बातों को महत्व नहीं देता। जब वह अंत में रोती है तब भी कोई गंभीरता से नहीं लेता। अगर उसने शुरुआत से ही सम्मान के साथ संवाद किया होता तो शायद बात और होती। सम्मान का रिश्ता आत्मसंयम से भी है। जो व्यक्ति हर बात पर भड़क जाता है, गुस्सा करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, वह भले ही डर का भाव पैदा कर दे, लेकिन सम्मान नहीं। डर और सम्मान दो अलग चीजें हैं। डर मजबूरी से होता है, सम्मान इच्छा से। असली सम्मान तब मिलता है जब आप न मजबूर हैं, न आक्रामक, बल्कि शांत और स्थिर हैं। आप दूसरों की सुनते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोते। यह संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह आपकी इज्जत की असली कुंजी है। कई बार लोग यह भी समझते हैं कि ज्यादा विनम्र होना सम्मान पाने का रास्ता है, जबकि अति विनम्रता कई बार खुद की बेइज्जती बन जाती है। आपको ना कहना भी आना चाहिए। जब आप हर बात के लिए हाँ कहते हैं तो लोग आपकी सीमाओं का परीक्षण करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त ने बार बार आपसे उधार लिया और समय पर लौटाया नहीं, फिर भी आप हर बार मदद करते रहें, तो यह उदारता नहीं, आत्मसम्मान की कमी है। एक बार दृढ़ता से ना कहने से ही लोग समझते हैं कि अब इसकी कोई सीमा है। समाज में इज्जत एक मुद्रा की तरह है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, सीमाएं तय करता है और किसी के दबाव में नहीं आता, उसे लोग खुद ब खुद गंभीरता से लेते हैं। जबकि जो हर समय दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से चलता है, वह दूसरों की नजर में महत्वहीन हो जाता है। अपने सम्मान की रक्षा का एक पहलू यह भी है कि आप किसके साथ वक्त बिताते हैं। जो लोग हर समय आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी गलतियां निकालते हैं, उन्हें सीमित करें, क्योंकि लगातार आलोचना सुनते रहना धीरे धीरे भीतर तक चोट करता है। आपका दिमाग खुद पर शक करने लगता है। छोटा सा अनुभव। एक युवक को उसके कुछ दोस्त बार बार कहते थे कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। शुरुआत में वह हंसता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वही मान लिया। नतीजा यह हुआ कि वह कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा सका। उसकी असफलता का कारण बाहर नहीं, भीतर था, आत्मसंदेह। इज्जत करवाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी बात को स्पष्ट, दृढ़ और शांति से कहना। यह कला बोलने की शैली में नहीं, सोच की स्पष्टता में है। जब आप जानते हैं कि आप क्या मानते हैं, क्या सहन नहीं कर सकते, और आप इन बातों पर कायम रहते हैं, तो लोग भी आपकी भावनाओं को महत्व देते हैं। अपना मूल्य जानने का एक अच्छा तरीका यह है कि खुद से पूछें, क्या मैं वही व्यवहार दूसरों से सहन करूंगा जो मैं खुद अपने साथ कर रहा हूं?
यदि उत्तर नहीं है तो बदलाव जरूरी है। खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। इज्जत सिर्फ बोलचाल या व्यवहार में नहीं होती, बल्कि बॉडी लैंग्वेज में भी होती है। झुकी हुई नजरें, धीमा बोलना, हर बात में माफी मांगना, ये संकेत हैं कि आप खुद को ही कमजोर समझते हैं, जबकि एक सीधी पीठ, दृढ़ आंखें और स्पष्ट शब्द अपने आप एक प्रभाव छोड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इज्जत करवाने की यह प्रक्रिया दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को बदलने से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर सम्मान जागृत करते हैं, तब वह बाहर झलकने लगता है। तब लोग आपकी चुप्पी को भी गंभीरता से लेते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इज्जत मांगने से नहीं, व्यवहार से मिलती है। आप चाहे किसी ऊंचे पद पर हों या आम इंसान हों, अगर आप खुद दूसरों की इज्जत करते हैं तो लोग भी बदले में वैसा ही करते हैं। लेकिन अगर आप खुद दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो आपको भी तुच्छ समझा जाएगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि इज्जत तो उम्र से मिलती है, या पैसे से, या पद से। लेकिन सच तो यह है कि इज्जत का रिश्ता न उम्र से है, न अमीरी से। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। एक 20 साल का नौजवान भी पूरे समाज का आदर पा सकता है अगर वह अपने व्यवहार में संतुलन और गरिमा रखे। संवाद में भी इज्जत झलकती है। जो व्यक्ति सुनना जानता है और फिर अपनी बात शांति से रखता है, उसे गंभीरता से सुना जाता है। लेकिन जो सिर्फ बोलता है बिना सुने, उसकी बातों का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सार यह है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे, तो पहले खुद से पूछें, क्या आप खुद की इज्जत करते हैं? क्या आप खुद से ऐसा व्यवहार करते हैं कि एक आत्मगौरव झलकता है? अगर नहीं, तो बदलाव वहीं से शुरू कीजिए। दूसरों की नजरों में आदर पाने की शुरुआत खुद की नजरों में इज्जत से होती है। जब आप खुद के मूल्य को पहचानते हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और अपनी सीमाएं तय करते हैं, तभी दुनिया आपको गंभीरता से लेती है।